प्रश्न 25। दंड के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन थियरीज ऑफ पनिशमेंट। उत्तर, प्रत्येक काल एवं परिस्थिति एवं विद्वानों ने दंड की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। इसके साथ ही इन विद्वानों ने दंड की प्रकृति, मात्रा एवं प्रकार के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड की प्रकृति, मात्रा और स्वरूप के संबंध में विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें दंड के सिद्धांत थियरीज ऑफ पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है। दंड शास्त्र के क्षेत्र में जिन प्रमुख सिद्धांतों का जन्म हुआ, उनके मूल में दंड के उद्देश्य की भावना प्रबलम थी। के विभिन्न अपराध शास्त्रियों के अनुसार दंड के सिद्धांत थियरीज ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू वेरियस क्रिमिनोलॉजिस्ट। विभिन्न अपराधशास्त्रियों ने दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कांट के अनुसार अकॉर्डिंग टू कैंट, 1 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ रेट्रिब्यूशन, 2 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ डिटेरेंट, 3 निरोधात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ प्रिवेंशन, 4 सुधारात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ रेफर्मेशन। 2 मैककानेल के अनुसार अकॉर्डिंग टू मैकॉनेल, 1 प्रायश्चित का सिद्धांत थियरी ऑफ एक्सपिएशन, 2 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ रेट्रिब्यूशन, 3 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ डिटेरेंट, 4 सुधारात्मक सिद्धांत थियरी ऑफ रेफर्मेशन, 5 सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत थियरी ऑफ सोशल यूटिलिटी। समझ रहे हो? 3 ग्रीन के अनुसार अकॉर्डिंग टू ग्रीन, 1 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रेट्रिब्यूशन थियरी, 2 निरोधात्मक सिद्धांत प्रिवेंटिव थियरी, 3 सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थियरी। फेरिस के अनुसार अकॉर्डिंग टू फेरिस, 1 प्रायश्चित का सिद्धांत एक्सपिएशन थियरी, 2 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रेट्रिब्यूटिव थियरी, 3 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत डिटेरेंट थियरी, 4 निरोधात्मक सिद्धांत प्रिवेंटिव थियरी, 5 सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थियरी। किर्चवे के अनुसार अकॉर्डिंग टू किर्चवे, 1 क्षतिपूर्ति का सिद्धांत थियरी ऑफ रेपरेशन, 2 प्रायश्चित का सिद्धांत थियरी ऑफ एक्सपिएशन, 3 प्रतिशोध का सिद्धांत थियरी ऑफ रेट्रिब्यूशन, 4 प्रतिरोध का सिद्धांत थियरी ऑफ डिटेरेंट। विलोबी के अनुसार अकॉर्डिंग टू विलोबी, 1 प्रतिशोध का सिद्धांत थियरी ऑफ रेट्रिब्यूशन, 2 प्रतिरोध का सिद्धांत थियरी ऑफ डिटेरेंट, 3 निरोध का सिद्धांत थियरी ऑफ प्रिवेंशन, 4 सुधार का सिद्धांत थियरी ऑफ रेफर्मेशन। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दंड के विभिन्न सिद्धांत वेरियस थियरीज ऑफ पनिशमेंट। उपर्युक्त वर्गीकरणों पर ध्यान देते हुए हम मोटे रूप में दंड के सिद्धांतों को निम्नलिखित 5 प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 1 प्रायश्चित का सिद्धांत, 2 निरोधात्मक सिद्धांत, 3 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, 4 सुधारात्मक सिद्धांत, 5 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। आगे हम इन सिद्धांतों पर क्रमशः पृथक पृथक प्रकाश डालेंगे। 1 प्रायश्चित का सिद्धांत थियरी ऑफ एक्सपिएशन, व्यक्ति के पाप करने के परिणामस्वरूप ईश्वर पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसे दंड देगा। प्रायश्चित का सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति जो अपराध करता है वह पाप होता है। पाप करने के परिणामस्वरूप मरणोपरांत व्यक्ति को ईश्वर के सामने पापी के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। ईश्वर उसके पाप के अनुसार उसे दंड देगा। इसके अतिरिक्त इस जन्म में ईश्वर का प्रतिनिधि धर्मगुरु भी पापी को दंड देने के लिए किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान निर्मित कर सकता है। यह सिद्धांत पिछड़ी और अन्य जातियों में आज भी क्रियान्वित होता हुआ पाया जाता है। बात तो सही है। आलोचना, यह सिद्धांत पूर्णरूपेण अंधविश्वास पर आधारित है। अतः भले ही इसका समाज में कुछ महत्व हो, परंतु वैज्ञानिकता के अभाव में यह सिद्धांत व्यर्थ प्रतीत होता है, परंतु समाज में अपराध रोकने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 2 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रेट्रिब्यूटिव थियरी, यदि कोई आपकी आंख फोड़ता है या दांत तोड़ता है तो तुम भी उसकी आंख फोड़ दो या दांत तोड़ दो। यह सिद्धांत आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, एन आई फॉर आई एंड अ टूथ फॉर टूथ के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है वैसा ही उसे दंड मिलना चाहिए। यदि उसने किसी की हत्या की तो उसे प्राण दंड, डेथ पेनल्टी मिलना। अरे कहना क्या चाहते हो? चाहिए। हम मूर्वी के कोड द कोड ऑफ हैमरबी ने लिखा है, यदि कोई किसी अच्छे व्यक्ति की आंख को क्षति पहुंचाता है तो उसकी भी आंख को क्षति पहुंचानी चाहिए। इस सिद्धांत का समर्थन अरस्तु, एरिस्टोटल, कांट, कैंट, ब्रेडली आदि दार्शनिकों ने किया है। अरस्तु ने इस सिद्धांत पर जोर देते हुए लिखा है, यह उसका अधिकार है और उसे मिलना चाहिए। समाज जो दंड देता है उसके अधिकार से वंचित नहीं करता, बल्कि जो उसे मिलना चाहिए, जो वह कर चुका है, वही उसे देता है। आलोचना, आधुनिक युग में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार दंड देने से लोगों में यह भावना बनी रहती है कि जितना हमने पाया, यदि पकड़े गए तो उतना दे देंगे, घर से क्या जाएगा।
इसके अतिरिक्त आधुनिक मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने इस बात को भली भांति समझा कि समाज में अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे बाध्य होकर व्यक्ति को अपराध करना पड़ता है। अतः अपराध को रोकने के लिए अपराध बनाने वाले कारणों को समाप्त करना चाहिए, न कि अपराधी से बदला लेने का प्रयास करना चाहिए। टोल्स्टॉय के अनुसार बदला लेना जंगली न्याय है, रिवेंज इज वाइल्ड जस्टिस। इसी प्रकार गांधी जी ने लिखा है, पाप से घृणा करो, पानी से नहीं, हेट द सिन नॉट द सिनर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत डिटेरेंट थियरी। तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जाता बल्कि इसलिए कि भेड़ न चुराई जाए। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि अपराध करने वाले को इतना कठोर और भयंकर दंड देना चाहिए कि दूसरे लोग अपराध करने से डरने लगें। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार छोटे से छोटे अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे एक तो अपराध करने वाला भविष्य में अपराध न करेगा और न दूसरे अन्य लोग अपराध के भय से अपराध करेंगे। इस सिद्धांत का जोरदार समर्थन दार्शनिक हेगेल ने किया। आलोचना प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की तरह इस सिद्धांत का भी आधुनिक युग में कड़ा विरोध हुआ। इसके विरुद्ध अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक मनुष्य स्वयं साध्य एंड होता है, फिर उसे दूसरों का साधन मीन्स बनना सर्वथा अनुचित है। 2 अतीत काल से इस सिद्धांत का बहुत उपयोग होता रहा है, परंतु फिर भी अपराधों की कमी नहीं हुई है। 3 जिन लोगों में अपराध प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है उनको दंड से डराने की क्या आवश्यकता है। 4 निरोधात्मक सिद्धांत प्रिवेंटिव थियरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। निरोधात्मक सिद्धांत को फेरिस महोदय ने अयोग्यता का सिद्धांत थियरी ऑफ डिसेबलमेंट कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधियों को किसी प्रकार के अपराध करने से रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपराधी को समाज से विलग कर देना चाहिए। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके लिए 2 उपाय हैं, 1 आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट तथा 2 मृत्यु दंड डेथ पेनल्टी। तू समझा? हाँ। आलोचना निरोधात्मक सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की तरह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। यदि समस्त अपराधियों को बंदी गृहों में जीवन भर के लिए रख दिया जाएगा तो विश्व समाज वर्ल्ड सोसाइटी का बहुत बड़ा भाग बंदी गृहों में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि भारत के अपराधियों को अंडमान तथा निकोबार क्षेत्रों में रखने से हुआ है। यदि अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाएगा तो उनके सुधरने का कोई प्रश्न नहीं उठ पाता है और वास्तविक दंड उन लोगों को मिलेगा जो अपराधियों के सहारे हैं। 5 सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थियरी। अपराधी को दंड न देकर उसको सुधारना चाहिए ताकि भविष्य में वह सुयोग्य नागरिक बन जाए। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध एक मानसिक रोग है जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो जाता है। अतः अपराधी की मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को सुधारना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, ताकि वह भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन जाए। गांधी जी ने दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन करने के संदर्भ में लिखा है, अपराधियों का कारावासों में उसी तरह इलाज करना चाहिए जिस तरह अस्पतालों में मरीजों का होता है और कारावासों में अपराधियों का प्रवेश अपराध के इलाज के लिए किया जाना चाहिए। आलोचना अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं। उनके अनुसार इस सिद्धांत में यह दोष पाए जाते हैं। 1 सुधारात्मक सिद्धांत नैतिक विकास की एक भ्रमात्मक व्याख्या है। यदि अपराधी के हृदय में सुधार की इच्छा नहीं होगी तो लाख समझाने तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी वह अपना सुधार नहीं कर पाएगा। 2 यदि सभी अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा तो समाज में शक्ति एवं सुरक्षा की भावना ही समाप्त हो सकती है। मूल्यांकन सुधारात्मक सिद्धांत अधिक उचित है। एवैल्यूएशन रिफॉर्मेटिव थियरी इज मोर सूटेबल। उपर्युक्त वर्णित विभिन्न सिद्धांतों में वर्तमान समय में प्रथम 4 सिद्धांतों को अनुपयुक्त माना जाता है और अंतिम सिद्धांत अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत को अधिक उचित समझा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में दंड का उद्देश्य अपराधी से प्रतिशोध लेना या उसे समाज से पृथक कर देना नहीं है, बल्कि उसका सुधार कर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना है। सुधारात्मक सिद्धांत अपराधियों को शिक्षित, कुशल, आत्मनिर्भर व सभ्य नागरिक बनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर विशेष बल देता है। फिर भी सुधारात्मक सिद्धांत को सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अतः सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि अपराध एवं अपराधी की प्रकृति के अनुसार दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के साथ साथ आवश्यकतानुसार सीमित रूप में दंड के प्रायश्चित प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा निरोधात्मक सिद्धांत का भी यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई।